2-3 घंटे मेहनत करने के बाद तीनों बस से निकल चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ अपना कॉलर यूं हो गया ससुरा। यहाँ पर मैं छोटे छोटे पीसों में लकड़ियों को काटने में लगा पड़ा हूँ। बर्फबारी थोड़ी थोड़ी हो रखी है, रास्ते में आके बहुत दिक्कतें हो रही थी। बहुत ज़्यादा बड़ा हो रखा है भाई। पुराने वाली जगह पर ही अपनी रसोई लगा ली है। तो सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को खूब सारा प्यार और आशीर्वाद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके और हमारे एक नए ब्लॉग में। देवभूमि उत्तराखंड के हमारे नामिक गांव के इन खूबसूरत पहाड़ों से। यहाँ पर मैं बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करने में लगा पड़ा हूँ। तो थमाव के द्वारा यहाँ पर मैं छोटे छोटे पीसों में लकड़ियों को काटने में लगा पड़ा हूँ। और ये वो वाली लकड़ियाँ हैं जो हम लोगों ने बाथरूमों में बहुत सारे ट्याग लाए हुए थे। चेहरी को लग रहा है कि मैंने यहाँ पर कुछ इसको खाने के लिए दे रखा है और ये यहाँ पर आ गया भाई। देखो आजकल पुलम की जो टहनियाँ हैं वो पूरी तरह सूखी सूखी जैसी लग रही हैं। समय के साथ साथ चूक भी अब पूरी तरह पकने को रेडी हो गया है। सुबह सुबह की खूबसूरत सी धूप अपने पहाड़ों से होते हुए इन खूबसूरत से गांव हमारे गांव में आ गया है। पानी भी भरने के लिए जाते हैं फटाफट क्योंकि पानी खत्म हो गया है। धूप तेज तो है लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। क्या पता शाम तक बर्फबारी भी हो सकती है, ऐसा अनुमान लग रहा है भाई। और इसके जो पैर है ना पानी में गए हुए थे अभी, तो ये कैसे करके अपने पूरे पैरों को हिला रहा है भाई। यहाँ पे ये सुबह सुबह तो पहाड़ें बहुत ज़्यादा क्लियर लग रही हैं। पूरे पहाड़ों में देखो भाई आज क्लियरिटी देखने को मिल रही है और नज़ारे बहुत ज़्यादा बढ़िया है भाई। लेकिन हरा भरा तो बिल्कुल भी नहीं है। आजकल तो जगह जगह पे क्रिकेट का माहौल ही बना हुआ है और हम लोग तो क्रिकेट के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं। तो आज भी हम लोगों को जाना है होकरा वाली जगह पे मैच खेलने के लिए। सुबह के समय में मैंने बहुत सारे यहाँ पर गाजर निकाल दिए हैं और कुछ गाजरों में तो फूल भी आने लग गए हैं। ये बीज के लिए हम लोगों ने स्टोरेज कर रखा है, तो फिर इनमें फूल लगना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर पूरा ये बीज बन जाएगा और इससे पूरा एक गाजर भी नहीं बचेगा। इसलिए समय के साथ इसको खाना है भाई। गाजर तो अच्छे लगे हुए हैं लेकिन यहाँ पर बंद गोभी ना अभी प्रॉपर तरीके से अभी नहीं लगा है। अभी देखिए गांठ भी बिल्कुल भी नहीं आ रखी है भाई। मतलब ये सबसे बड़ा है इसमें और इसमें गांठ नहीं आ रखा है। तो सुबह सुबह के समय में लगातार इनमें पानी देना पड़ता है। देखते हैं जी बंद गोभी कैसा रहेगा। उम्मीद करेंगे कि बंद गोभी बहुत बढ़िया रहे भाई, क्योंकि फूल गोभी तो एक भी सही नहीं रही भाई। नल का पाइप खुला वहाँ पे से और पूरा पानी पानी हो गया भाई यहाँ पे। भाई लोगों, बहनों, माताओं, हम जीत के आगे अपना कॉलर यूं हो गया ससुरा, लेकिन मेरा भी स्वागत किया। वेल डन, मौके में खुश हुआ। डोंट कभी रोंग ना जाओ। कमाल, धन्यवाद। मेरा भतीजा नहीं होता, हम हार के रोते हुए आते। तो ताऊ जी आज काफ़ी खुश हो रखे हैं क्योंकि ताऊ जी ना हमारे साथ होकरा गांव आए थे। हम लोग टूर्नामेंट खेलने गए थे ना, बहुत अच्छा भी लगा, मज़ा आया मैच खेलने में और हम लोग मैच भी जीते, पहला मैच जीते। पहाड़ों के ऊपर ऊपर वाली जगह में तो बहुत सारा बर्फबारी फिर से आने लग गया है और इंतज़ार था इस खूबसूरत से बर्फबारी का। बहुत ऊपर ऊपर में बर्फबारी हो रही है और मौसम अभी ठीक ठाक है। उम्मीद है कि ये बर्फबारी ना मतलब पूरे गांव तक आए, और क्योंकि इतने महीने से बर्फबारी नहीं हो रखी है और बारिश बिल्कुल नहीं हो रखी है, जिससे पूरा का पूरा ज़मीन धरती खेत सारा सूख गया है। और आज तो नीचे वालों के वहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठा हो रखे हैं। सरकारी काम चल रहा है ना, सड़कें बन रही हैं। पहाड़ों के ऊपर ऊपर में ही बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी होना अब रुक गया है भाई। बस यहाँ पे भी थोड़ा बहुत बर्फबारी हो रखी है। तो मैंने सोचा था कि पूरे गांव में बर्फबारी होगी, काफ़ी खुश हो रहा था, लेकिन बर्फबारी होना बंद हो गया है यार। और थाला बुग्याल साइड भी ना बर्फबारी हो रही थी, वो भी पूरा थम गया है। तो आज है अगला दिन। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो इस फूलगोभी के जो खराब हो रखा है ये ले जाते हैं खरगोश के लिए। तो आज मैंने फिर से पुराने वाली जगह पर ही अपनी रसोई लगा ली है। तो कल शाम के समय में बर्फबारी हो रही थी इन खूबसूरत पहाड़ों में, बट उतनी बर्फबारी नहीं हो पाई। बस बर्फबारी थोड़ी थोड़ी हो रखी है, वो भी पहाड़ के ऊपर ऊपर वाली जगह पे।
सारे लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और ताईजी लोग ना मकान बना रहे होंगे, तो पत्थरें ले जाने में लगे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर राई के बहुत सारे बीज हो रखे हैं और जिनमें पीले पीले फूल भी लगे हुए हैं और साथ में ये देखो भाई बीज भी लगे हुए हैं। और ये पूरा का पूरा जो है ढलान नीचे को आ रखा है, जिससे मतलब जाने में दिक्कतें हो रही है और पूरी तरह इस तरीके से बांध देते हैं भाई। अब ये थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। अब जाके जो है राई के जो पूरे बीज के पार्ट हैं ये सही हो गए हैं और अगले बार के लिए हम लोगों ने इसको बीज के लिए रखा हुआ है। इसके बीज और सरसों के बीज ना एक जैसे देखने को मिलते हैं, दोनों में पीले फूल। दिन का समय होते ही पूरे पहाड़ों में बादल छा गए हैं पुनः। अभी गन लेके मैं फिर से बाथरूम वाले काम में लग गया हूँ और यहाँ पे ना जो ये 2 बस्से हैं, एक तो निकाल दिया था, ये सारे बस्से निकालने हैं। अधूरा हो रखा है काम और अजीब भी लग रहा है। ठीक है, तो आज मतलब पूरी कोशिश करना है और क्योंकि ना काम फिर पूरा अधूरा जैसा रह रहा है तो पूरा मेहनत करके निकालना है इनको। तो सुबह मैंने यहाँ पर चने फेंके थे ना इनके लिए, तो अभी जाके खा रहे हैं भाई ये करीबन दिन के 2 बजे के टाइम में। वाह वाह, पूरा धूल आ जा रहा है आंखों में, जिससे दिक्कतें हो रही हैं। नीचे तो आ रहा है बट अटक कहाँ से रहे। तो हाथ में थोड़ा बहुत लग गया है। अभी जो ये घन का ये पार्ट है ना आगे का लोहे का, ये पूरा नीचे आया। ये वाला बस्सा पूरा टेढ़ा है यहाँ से उधर को, तो ये बाहर को नहीं निकल रहा है, इसीलिए मैं यहाँ से आगे से काटने में लगा पड़ा हूँ भाई। बहुत ज़्यादा आफत आ रही है। बाकी यहाँ से देखो ये पूरा दीवार भी ऐसे इस तरीके से टूट गया है। तब उसके बाद और अच्छी तरह जो है यहाँ पर और पलिस्तर करेंगे। एक दिन का काम और रहेगा अच्छी तरह बाथरूम को सही करने में। काट तो दिया है, अरे वाह ये निकल गया भाई। चलो यार, बड़े मुश्किल से काट दिया था मैंने और फाइनली ये हो गया भाई। अलग अलग प्रकार की तकनीकें मैंने अपना ली हैं, अब रस्सी वाला तकनीक अपना रहा हूँ मैं। अरे वाह, तो फाइनली जी जो ये वाला तकनीक है जो मैंने पहले भी अपनाया था जब मैंने एक बसा निकाला था, तो उस समय का तकनीक ये आज काम आ गया भाई। बहुत मेहनत लग रही है। जान हथेली में रखकर तीनों बसें निकल गए हैं भाई, बड़े मुश्किल से। नुकीले कीले भी हैं, एक बार तो आगे ना सर में लगते लगते बचा है। साथ ही अचानक से मौसम पूरा परिवर्तन हो गया है। आगे प्यारी प्यारी धूप लगी थी और अभी काले काले बादल पूरे पहाड़ों में आसमान में छा गया है। बारिश की बूंदाबांदी भी थोड़ी थोड़ी होने लग गई है और अब जाके सारे के सारे काम हो गया समापन। सारे तख्ते आ गए हैं, बस से सारे निकाल दिए हैं। तो आधे तख्ते ये थे हमारे छोटे छोटे वाले और कुछ बड़े तख्ते ये थे जिनको हम लोगों ने काटा भी था, क्योंकि अब अपने तख्ते काट सकते हैं। जिनके थे वो तख्ते वो तो दे दिए हैं, उनके क्यों काटते हैं हम ना। बाकी जी ये वाले दोनों जगहों पे बहुत सारा गंदा हो गया है, तो सफाई करते हैं। और हम लोगों ने ना ऊपर पे कुछ इस तरीके से ये प्लास्टिक भी लगाया था ना, जिससे पूरा यहाँ नीचे का जो ये जगह है ये बहुत बड़ी आ सकें। पता नहीं ये कुंडी भी कब लगेंगे। अभी दरवाजे में इतना सारा गंदगी हो रखा है भाई, खतरनाक तरीके से। अभी मैंने दोनों बाथरूमों में अच्छी तरह झाड़ू तो मार दिया है और आगे आंगन में भी। बाकी यहाँ पर गंदगी हो रखी है, तो रास्ते को भी अच्छी तरह साफ कर लेते हैं, क्योंकि मेन रास्ता है और गंदगी नहीं करना है रास्तों में। और हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से झाड़ू है जिसे हम लोग कुच्छी बोलते हैं, और ये कुच्छी हमारे गांव में ही जंगलों से लाया जाता है और घर आके फिर बनाया जाता है। चलिए काम तो हो गया। अभी ना इनमें तख्तों में बहुत सारे कीले हैं, तो ये सारे कीले भी निकालने हैं। और बाकी घन, संबल, मारतोल, 2 यहाँ पर हथियार हो गए, ये सारे के सारे आज बहुत ज़्यादा काम आए। मैं काम करने में लगा पड़ा हूँ और ऊपर बुग्यालों में फिर से मौसम पूरा का पूरा काला हो गया है। बहुत सारे तख्तों में हम लोगों ने कील का प्रयोग किया था, क्योंकि छत जा रहा था ना, तो कील की आवश्यकताएं बहुत पड़ी थी। तो बहुत सारे तख्तों में कील है, तो सारे कील निकाल लेते हैं। यहाँ पे मेरा काम चल रहा है और बाकी अब लगा लीजिए इतने सारे 1 2 3 4 5 पशुएं आ गए हैं उजियाड़। अब तक लगा लो। अब देखते हैं इनको, धीरे धीरे देखते हैं कहाँ जाते हैं ये।
ऊपर खेतों में तो जा ही रहे हैं और यहाँ भी आ जा रहे हैं भाई। अब लगा लीजिए, पता नहीं किसके पशु हैं ये। और ये सारे के सारे हमारे घर की ओर आ गए। चलो कोई नहीं, जय हो गौ माता, नुकसान कम कम कर देना, ठीक है। बाकी ये तो सारे के सारे अब उधर को जा रहे हैं, शायद ऊपर वालों के होंगे ये। और ये वाली जो कील हैं अब किसी न किसी में फिर से काम आएंगे, वरना खाली ऐसे ही बर्बाद हो जाता ना। लगभग इतने सारे कील तो निकल गए हैं सारे तख्तों में से। पहले कील को ही पहुंचा के आते हैं और इस मार्तुल को भी पहुंचा के आते हैं। अब बारी है संबल और घन को पहुंचाने की। संबल और घन से बहुत ही ज़्यादा काम हो रखा है भाई, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रखा है आज तो इन्होंने। ये आज जाके पूरा बाथरूम का काम संपन्न हुआ। सारे तख्ते बल्ले जितने भी और सारे निकाल दिए हैं, सफाई हो गई है। बस एक दिन मिस्त्री को बुला के कुंडे लगाने हैं और थोड़ा बहुत पलिस्तर करना है। बल्ले 3 बल्ले थे तो 3 छेद हुए थे ये, और ये सारे ढकने हैं। एक ही खिड़की वाली जो है खुली रहेगी। और ये लगभग 6.5 फीट तक का या 6 फीट तक के तख्ते थे ये, तो ये सारे हमारे थे। अब इनको संभाल के रखते हैं। और जो बाहर बाहर के तख्ते थे तो जो सुनीता जी लोगों के थे वो तो मैंने दे दिया है उनको, क्योंकि ऐसी चीज़ें लगातार काम आती रहती है कभी ना कभी। जो ये छोटे छोटे तख्ते हैं ये तो मैं गोट के अंदर रखूँगा, लेकिन जो ये बड़े बड़े वाले तख्ते हैं इनको मैं अंदर रखूँगा कमरे के वहाँ पे, क्योंकि बाद में भी ये ना बहुत सारा काम आने वाला है ये वाले तख्ते ना। जैसे अब शाम ढलने को है, 4 बजने वाले हैं शाम के। काले काले विशालकाय बादल छा गए हैं। बस उम्मीद ही लगाए रखे हैं हम लोग की बर्फबारी होगी, पता नहीं कब होगी यार। पता ना ऐसे जबरूँ जाए, इंतज़ार करने में लग रही बस। ये बल्ले भी ना दोस्तों बहुत ज़्यादा काम आएंगे, तो इनको भी छत में रख दूंगा मैं। छोटे वाले तख्तों को गोट के अंदर और ये वाले तख्तों को कमरे के अंदर। चलिए जी, गोट वाला सारा काम तो अब संपन्न हो गया है। आखिरकार जी सारा काम हो गया है बाथरूम का। बाकी काम करते करते ना पूरे कपड़े इतने गंदे हो जाते हैं। तो गर्मा गर्म चाय आ गई है दोस्तों, और चाय पीते हैं। जब जब मैं इस कप को देखता हूँ हमेशा मेरी बिटिया सृष्टि की याद और ज़्यादा आती है भाई। अब शाम हो ही गई है, बाकी थोड़ा थोड़ा करके सारे घर के काज कामों को निपटाना है। और मिलते हैं जी आपको कल के एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी बड़ों को मेरा प्यार और प्रणाम, छोटों को खूब सारा प्यार। बाय बाय जी।